नमस्कार। हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस में सर आपका बहुत बहुत। आप एक ऐसे कलाकार हैं जो कि सभी के सुख दुख में खड़े रहते हैं और आप एक जस्ट एकेडमी डांस का जो कि प्रबंधक हैं। बहुत मैं इसमें सुन रहा हूँ कि काजल तिवारी को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है। अब आपके यहाँ वह एक स्टूडेंट के रूप में कार्य की है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपने हमारे यहाँ आए और आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सभी को मैं कृष्णा पंडित धन्यवाद देता हूँ, स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आजकल चर्चाओं में चल रही हैं काजल जी, काजल तिवारी उर्फ मराठी भौजी के नाम से फेमस हैं जी, जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं और बहुत सारे एल्बम और बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी हमारे साथ में शेयर की हुई हैं। तो आजकल उनके शादी के विषय में जो चर्चाएं चल रही है उसमें देख रहा हूँ, मैंने भी न्यूज़ देखा। हालांकि अब उसमें क्या सही है क्या गलत है ये तो हमें अभी पता नहीं। अभी मैं जस्ट शूटिंग करके मैं लखनऊ से वापस आया हूँ। जी। काजल तिवारी की कहा जाती है बहुत अच्छी लड़की थी, उसका प्रदेश देश में नाम था, वो आपके यहाँ क्लास सीखी थी, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप विस्तार से? देखिए, बच्चे जो भी हमारे यहाँ जितने भी सीखे हैं सभी बच्चे अच्छे होते हैं, क्योंकि सीखने का जो टाइमिंग होता है 1 घंटा 1.5 घंटा, उस ड्यूरेशन में बच्चे सिर्फ सीखते हैं और हमारी उनकी क्लास से रिलेटेड ही बात होती है और होती नहीं। हाँ, काजल से उनके घर तक भी आना जाना हुआ है, 1-2 बार मैं उनके घर भी गया हूँ, क्योंकि जब भी काजल हमारे यहाँ आती थी सीखने के लिए तो साथ में उनकी मम्मी ज़रूर आती थी। बिना उनकी माँ के वो मैंने काजल को कभी कहीं नहीं देखा। हमारे शो पे भी जाती थी तो उनकी मम्मी जाती थी, भले वो अपना पर्सनल गाड़ी करके जाएं लेकिन जाती थी हमारे साथ में। तो अच्छी थी, सीखने में अच्छी थी, इच्छुक थी और हंसमुख चेहरा था, टैलेंटेड भी थी, वो बहुत टैलेंटेड थी, जिसे कोई चीज़ का शर्म नहीं, कोई शब्द बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं। तो अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। मराठी भौजी के आपने स्टेज शो पर और झांकी के रूप में आपने कार्य कराया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारा मानना था कि कलाकार जो जितना फ्रेंडली होगा उतनी अच्छे वो बोल सकता है, टॉकिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए जो मंच जो है बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो काजल जो है कि उसके लिए भी तैयार थी। उसने हमारे साथ राधा का भी रोल किया, उसने पार्वती जी का भी रोल किया, प्लस हमारे शूटिंग में हमारे साथ में एज ए लीड हीरोइन का भी उसने काम किया बहुत सारे एल्बमों में। तो अच्छा था, कॉमेडी के दौर से निकल के आकर वो अच्छे एल्बम के दौर में भी बढ़ गई थी, लेकिन कॉमेडी में उसको लोग ज़्यादा जानते थे। जी, तो अच्छा था। उनकी मम्मी के विचार क्या कहना चाहेंगे? वो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत फुट फुट के रो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, माँ जो होती है वो माँ होती है, माँ जो होती है वो माँ होती है। माँ का कलेजा अपने हर बच्चों के लिए फटता है, दुखता है और माँ की पीड़ा तो असहनीय है। देखा मैंने भी 1-2 वीडियो में मैंने देखा तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई, बट असली मतलब क्या है, क्या मकसद है, ये तो अभी मैं नहीं जान पाया हूँ, क्योंकि मैं अभी घर उनके नहीं जा पाया हूँ। जब मैं घर जाऊँगा तभी मैं सारी सिचुएशन को बता पाऊँगा, क्योंकि उनकी मम्मी भी अपनी जगह अच्छी है और काजल भी अच्छी है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि काजल ऐसा करेगी। जब मैंने फ़ोटो और वीडियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि शूटिंग है, क्योंकि आए दिन हर कलाकार सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनना, शादी के फेरे लेने, ये कलाकार के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए आम है। हमारे भी बहुत सारे वीडियो हैं, हमने बहुत सारे हनीमून के सुहागरात के हमने लोगों ने वीडियो बना रखे हैं एल्बम्स वगैरह में। तो ये हम लोगों के लिए कॉमन चीज़ होता थी, इससे पता नहीं चला। और कभी कभी क्या होता है, वायरल होने के लिए लोग भी कर लेते हैं कि हमने शादी कर लिया, तो आधे दिन तक तो लोग यही कंफ्यूज में थे। लेकिन अभी 1-2 वीडियो मैंने देखा, काजल खुद सामने आके बोली कि हमने शादी कर लिया, हम घूमने आए हैं, तो उससे ये पता हो गया कि उन्होंने शादी कर लिया। अब रीज़न क्या है ये बता नहीं सकते। सर, आपने कभी सोचा था कि हमारे यहाँ एक ऐसी लड़की आकर और इस कदम को उठाएगी, कभी आपने सोचा था? देखिए, सोचने के लिए कहा जाए चंदन जी, तो किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी हमारी आपकी बात हो रही है, कल के क्या हो जाए, आपके विचारों में क्या हो जाए, है ना। तो विचार निर्धारित होते हैं उसके माहौल पे, किस सिचुएशन में उसने क्यों ये कदम उठाए, ये तो वही जानती है या तो उनकी माँ जानती है। और ये हम जब उनसे मिलेंगे तभी हम उस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे आपके चैनल पे, क्योंकि हमारे लिए दोनों अच्छे हैं, एक माँ भी एक बेटी भी, क्योंकि हमारे साथ कभी अभद्र व्यवहार नहीं किया, टाइमली हमारे यहाँ आना और बहुत रिस्पेक्टफुली काजल हमारे यहाँ आती थी। जैसे गुरु शिष्य का होता है परंपरा, उस परंपरा को भी वो निभाती थी और मोस्ट टैलेंटेड लड़की थी। सर, आपका जो जस्ट एकेडमी डांस है, हम सुने हैं कि आपके यहाँ बहुत सारे स्टार लोग भी आते हैं, तमाम लोग हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं आपके वजह से। अब आपके यहाँ से सीखने के बाद हम उनका नाम जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ सीखने वाले और मार्केट में आज अच्छा नाम कमा रहे हैं। उसमें आपके अनुराग पंडित जी भी हैं जो हमारे शिष्य रह चुके हैं, हमारे यहाँ सीखे हैं। आज देश दुनिया में उनका नाम है, देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और उस काजल तिवारी हैं, मराठी भौजी आपकी, गोविंद देहाती जो वायरल दुल्हा के नाम से चल रहे हैं, और बनारसी भौजी करके हैं, ठीक है।
और हमारे छोटे भाई भी उसी में आजकल सीखे हुए हमारे टीपी मिश्रा जी। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, राजा यादव, साहब लाल यादव, संजय लाल मोनुआ, ये सारे तमाम बच्चे जो हैं मेरे यहाँ से सीखे हुए हैं और आज सोशल नेटवर्क पे ये कॉमेडी और एक्टिंग के मामले से अपना नाम और पहचान बना रखे हैं। जी सर, पूरे प्रदेश देश में आप एक ऐसे झांकी करते हैं, लोगों के बीच में आपका नाम चलता है, अपने बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लगभग 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए और हमारे गुरुजी सुपरस्टार भोजपुरी के जाने माने कलाकार जो आज सीरियल में भी काम करते हैं, हमारे बड़े भैया जितेंद्र झा जी, जिनके बदौलत मैं आज इस दुनिया में हूँ। आज मेरे हज़ारों शिष्य हैं जो नाम कमा रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात हमारे गुरुजी के लिए है। और आज हम भी अभी भी हम अपने गुरु के साथ ही रहते हैं, मिलके काम करते हैं। अभी कल ही भैया से बात हुई हमारी, तो होती रहती है, गुरु की कृपा है और गुरु की बदौलत ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह हमारे भी बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। काजल जी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, कैसे लिया, ये तो मैं उनके घर जाऊँगा तो मैं ज़रूर पता करके आपको बताऊँगा कि सच्चाई क्या है। सर, आपका नाम कृष्णा पंडित के नाम से फेमस है और एक आप सिंगर भी हैं, उसके साथ साथ एक्टर भी हैं, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पे आप कोरियोग्राफर भी करते हैं। ये सब आप सभी प्रकारों का काम कैसे कर लेते हैं आप? जब आदमी किसी चीज़ में ढल जाता है तो वो धीरे धीरे सारे पैतरे सीखने लगता है और फिर सारे पैतरे को जानने लगता है, फिर उसका इस्तेमाल करने लगता है। मैं भी एक कॉमन नाम से उठा, मेरा नाम पूरा कृष्ण मुरारी मिश्रा है, फिर मैं कृष्ण मुरारी से कृष्णा मिश्रा बना, कृष्णा पंडित हुआ। तो इसमें सफ़र में बहुत लंबा टाइम लगा। तो उसी तरह सारी चीज़ें हैं और एक कोरियोग्राफर को बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे मैं एडिटिंग भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ, एडिटिंग भी मैंने सीखी। अभी मैं एज ए डायरेक्टर में वर्क कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी शॉर्ट फिल्में मैं बना रहा हूँ जो आजकल वर्टिकल स्टाइल में जो फिल्में शूट हो रही है, तो उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ। एज ए प्रोड्यूसर भी मैंने वर्क किए हैं बहुत सारे। तो लाइन है, जब इसी फील्ड को चुना है ना कुछ प्लस करते ही रहना अपने आप को। सर, भोजपुरी की अभिनेत्री हैं चांदनी सिंह जी, उनका आपने कोरियोग्राफर के रूप में आपने उनको सिखाया था, मैं देखा था सोशल मीडिया पे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? चांदनी जी बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है जी, बहुत ही, कोई ईगो नहीं है। जो उन्होंने पवन जी के साथ में काम किया है, बड़े बड़े गाने लॉन्च हैं, बबुआन और उसके पहले चटनिया ये जान करके गाना था पवन जी का जी। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो मुझे लगा कि भाई अब बड़ी हीरोइन है तो हो सकता बहुत एटीट्यूड होगा, कैसे क्या ताम झाम, जैसे और अब बड़ी हीरोइनों के बारे में आप लोग सुनते होंगे। लेकिन चांदनी जी जो है, जैसा उनका नाम है चांदनी, चमकने का काम, तो वो ऐसी उनकी चेहरे की साइन है और उतनी वो हम्बल पर्सन है, बहुत ही अच्छे से वो ट्रीट करती हैं चाहे कोई भी हो। हमारी उनकी फर्स्ट मीटिंग थी, हमने एज ए लीड उनके साथ में एक सैड सॉन्ग भी किया जिसमें मैं उनके हस्बैंड का रोल किया हूँ और मैंने उनको 2-3 गाने भी कोरियोग्राफ किए जिसे हमारी भाभी अलका झा जी ने गाया हुआ है और जल्दी वो गाना मार्केट में आने वाला है। तो चांदनी जी बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग, काम करके उनके साथ मज़ा आया और दोबारा कभी काम करने का मौका मिलेगा तो और अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से सभी को यही कहूँगा कि आपको ढेर सारा प्यार दें। आप अच्छी अच्छी न्यूज़ लेके आते हैं और अच्छे अच्छे समाज को आप संदेश पहुंचाते रहते हैं। तो सभी लोग हमारे चंदन भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें, आशीर्वाद दें और आप भी ऐसे ही दिन रात चौगनी उन्नति करते रहें। ये दुआएं हैं दिवाली के मौसम पे। जय हिंद। थैंक यू।